मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हों, कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हों, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर। और हम लोगों ने जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की श्रृंखला चलाई थी पेट के लिए, उसका मॉडल पेपर नंबर 3 जो कि किरण प्रकाशन से है, वो लेकर मैं उपस्थित हूं। और आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, प्रश्न पत्र कैसा रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि भारतीय इतिहास से है कि महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, अस्तेय या अपरिग्रह। तो महात्मा बुद्ध जी जो नहीं मानते थे वो ईश्वर की सत्यता, इसको नहीं मानते थे। बाद बाकी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन पर बल दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था? ए ऑप्शन डेरियस प्रथम, बी साइरस, और सी सेल्यूकस, और डी अलेक्जेंडर। दूसरे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी होगा, अलेक्जेंडर ग्रेट जो था, अर्थात सिकंदर। इसके नेतृत्व में 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण हुआ और इसने पोरस के साथ युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? जैन, यहूदी, इस्लाम या ईसाई। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, जो सूफी आंदोलन का संबंध है वो इस्लाम धर्म से है। और सूफी संतों से जो लोग शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहते थे? मुरीद। याद रखेंगे, उन्हें कहते थे मुरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना था? फिर से क्वेश्चन सुनिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल बना था। और कब? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड कैनिंग, और डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो पांचवें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है कि लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों की शुरुआत की थी। इसके साथ ही साथ याद रखेंगे इसके बारे में कि जो आपका रेल सेवा थी, तार सेवा थी, वो भी लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। क्वेश्चन देखिए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंकलाब का नारा, जो इंकलाब जिंदाबाद है, इसका नारा ये है, किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, भगत सिंह ने यह नारा दिया कि इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? ए राजा राममोहन राय, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, राजा राममोहन राय ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया और इन्हीं से पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की।
ये भी याद रखेंगे। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, राजा राममोहन राय या लॉर्ड मैकाले के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। और कब की गई? ये 15 जनवरी 1784 ईस्वी को, याद रखेंगे 1784 ईस्वी में। और 15 जनवरी 1784 ईस्वी को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था वो गांधी जी ने नहीं किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस और स्वराज पार्टी महात्मा गांधी? तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ये सही है, बाद बाकी ये सभी ऑप्शन जो है वो आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है? ए जाड़ा में, बी गर्मी में, सी बसंत काल में, डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है कि जो क्षोभ मंडल की मोटाई है वो गर्मी में बढ़ सकती है। और यह अस्थायी परत है, याद रखेंगे ये कैसी परत है? अस्थायी परत है, अन्य परतें जो हैं वो स्थायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली में सूर्य जो पृथ्वी है वो सूर्य से ग्रह है कैसा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, जो सौर प्रणाली है उसमें पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा ग्रह है। सूर्य से तीसरा ग्रह है, जैसे सूर्य है, फिर उसके बाद बुध आता है, सूर्य, फिर क्या है? बुध है, और फिर पहले बुध है, पहले सूर्य हो गया, फिर बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र है, और शुक्र के बाद में पृथ्वी, यानी तीसरा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? कोटा, जोधपुर, रामगंज मंडी या सवाई माधोपुर? इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, जोधपुर। जो राजस्थान का जोधपुर शहर है इसे मसाला का बागीचा कहा जाता है। यहाँ जीरा और काली मिर्च का अधिक पैमाने पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, कंचनजंगा जो है वो भारत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां स्थित है? बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश, और बुलंदशहर जिले में स्थित है। कहां? बुलंदशहर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी, धारणीय विकास था? 10वीं, 12वीं, 7वीं या 11वीं? इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 17 तक चली। 2012 से 17 तक, 12 से लेके 17 के मध्य चली थी। इसी का मुख्य लक्ष्य था कि तीव्र,
अधिक समावेशी और धारणीय विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? सातवीं, पांचवी, दूसरी, तीसरी? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो हरित क्रांति है वो तीसरी जब पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय इसकी शुरुआत की गई, अर्थात 1961-66 में, 1961 से 66 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष तक की चिकित्सा सुविधा करने की व्यवस्था की गई है। 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख या 1 लाख? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा है? ब्रेंट सूचकांक याद रखें, किसके साथ जुड़ा है? कच्चे तेल की कीमतों, भविष्यगत ताम्र मूल्य, भविष्यगत स्वर्ण मूल्य, शिपिंग रेट सूचकांक? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, कच्चे तेल की कीमतों के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता? तो 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, कोलकाता में इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है। और इस बैंक की जो स्थापना थी वो 1865 में की गई। किसकी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, या उपरोक्त में से किसी भी के पास नहीं? तो 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई भी। उपरोक्त में से कोई भी अर्थात जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, उल्लंघन हो जाए, तो भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री अथवा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। मतलब इसमें से किसी के भी पास जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 76वें संशोधन द्वारा, 86वें संशोधन द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी है, 42वें संशोधन द्वारा। और 42वां जो संशोधन था वो 1976 ईस्वी में किया गया था। इसी से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष और ईमानदारी जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है आपका, भाग 4 से संबंधित है। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलता है। कहां तक? अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य वर्णित है, भाग 4 में वर्णित है। और बात की जाए ये कहां से लिए गए हैं तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। वी, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है आपका, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपको बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो आपका ग्राम सभा होगा दोस्तों, ग्राम सभा। सामान्य विज्ञान से देखिए, कह रहा है जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंग दैर्ध्य में या उसके वेग में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसके आयाम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी के साथ जाता हुआ, जिसका गलनांक कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या धोने का सोडा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जार किससे संचारित होता है? काला जार किससे संचारित होता है? ट्रेटसी मच्छी, घरेलू मच्छी, एनोफिलेज मच्छी, सिकता मच्छी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, सिकता मच्छी के द्वारा ये काला जार जो है वो संचारित होता है। इस रोग से होता क्या है दोस्तों? यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा जैसे जो लिम्फ नोड्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, डेंगू, काली खांसी, टाइफाइड। डेंगू, पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से, नकली शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नकली शब्द का विलोम क्या होगा? असली, बनावट, नकले, सेवा। इसका जो राइट आंसर होगा वो तो ऑप्शन ए होगा दोस्तों, नकली, असली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होगा? विधवी, विधुर, विद्वान, विदुषी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी बनेगा, विधवा अर्थात विधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित मुहावरों के अर्थ का चयन करना है आपको। क्या कह रहा है? गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। एक, बिना लाभ के कार्य में लगना। वी, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। घर में आग लगा देना। कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दांत, दंत, रदन, चांद, राकेश, शशि, झंडा, ध्वज, पताका, कमल, अंबु, आब। क्या सही नहीं है? जो जोड़ा सही नहीं है उसको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन 4 होगा, कमल, अंबु, आब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही संधि विच्छेद करें। विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी, वी प्लस द्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी और विहि प्लस द्यार्थी। तो 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है आपका, विद्या प्लस अर्थी। और यहां पर आपका दीर्घ संधि होगा क्योंकि यहां देख लीजिए विद्या लिखा, बड़ा आ यहां पे आ रहा, और अर्थी छोटा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। यहां पर दीर्घ संधि है, अकाह सवर्णे, फार्मूला जो लगता है अकाह सवर्णे दीर्घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को किस शहर में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन किए? पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। किस देश की ईसाई डेमोक्रेट रॉबर्टा मेट्सोला को
हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया? मालदीव, जापान, चीन, माल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, माल्टा के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? रिलायंस को, टाटा समूह को, अडानी को, एचडीएफसी समूह को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी है, टाटा समूह को। किसको? टाटा समूह को। और कब सौंपा? 27 जनवरी 2022 को। भारत के किस राज्य की युवा लड़की जाह्नवी डांगेती हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश की। भारत के नहीं, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया है? कृत्रिम चंद्रमा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस, इजराइल, चीन, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, चीन। पहले तो इसने, चीन ने क्या बनाया? कृत्रिम सूर्य, और अब पहला कृत्रिम चंद्रमा तैयार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? 23वां, 20वां, 21वां, 22वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 21वां। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया। ये रूस के हैं और राफेल नडाल जो है वो स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया? आम्रे वॉन्ड, रस्किन वॉन्ड, विशाल भारद्वाज, चेतन भगत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन वी होगा आपका, रस्किन वॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85वां, 65वां, 75वां, 95वां। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है आपका, 50वें स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की थी? पेरू, मैक्सिको, चिली, लीमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है आपका, पेरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए मिलकर 150 मिलियन डॉलर का फंड बनाया है? अमेरिका ने, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और जापान के साथ। किसके साथ? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य जागरूकता से है, आस्क दीक्षा। आस्क दीक्षा क्या है? एक नेविगेशन वेबसाइट, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स, एक वेब मैपिंग सेवा जो यातायात की रियल टाइम स्थिति उपलब्ध कराती है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक हेल्पलाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, भारतीय रेलवे की एक वेबसाइट है जो चैट बॉक्स, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, भूटान। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रूस। पाकिस्तान, नेपाल और इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? गंडा सिंहवाला, वाघा, अटारी, सीकर। इसका राइट आंसर है डी, सीकर नहीं है। बाद बाकी गंडा सिंहवाला, वाघा, अटारी ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक स्टेडियम में बनाया था। कहां पर बनाया था सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां टेस्ट शतक? शेर ए बंगला क्रिकेट स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान। तो 64 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए है, शेर ए बंगला क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी के पास है?
हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास, चेन्नई पेट्रोलियम के पास, भारत पेट्रोलियम के पास, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के पास। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा आपका, भारत पेट्रोलियम के पास है। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन था? केडी जाधव, नॉर्मन फ्रिचर्ड, कल्लम मल्लेश्वरी, लिएंडर पेस। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनता हुआ दोस्तों वो ऑप्शन ए है आपका, केडी जाधव। ये भारतीय एथलीट हैं और एक पहलवान के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1952 ईस्वी में ये कांस्य पदक जीता था। कब? 1952 ईस्वी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और हेलेंसिकी में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक था उसमें, और ये पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? यहूदी, ईसाई, वाहाइस, शिया। इसका राइट आंसर ए है, यहूदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान के लेखक कौन हैं? श्रीलाल शुक्ल, मनमोहन श्याम जोशी, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा आपका, मुंशी प्रेमचंद। इनके अन्य जो उपन्यास हैं गोदान के अतिरिक्त, गबन है आपका, रंगभूमि है, कर्मभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है, काहे की शैली है ये? नृत्य की, कृषि की, कपड़ा बुनाई की, शास्त्रीय संगीत की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कपड़ा बुनाई की एक महाराष्ट्र की शैली है पैठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपठित गद्यांश आता हुआ आपके सामने और उस पर आधारित प्रश्न होंगे। पहले गद्यांश पढ़ते हैं हम लोग और आप लोगों को ये पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी। आप लोग केवल एक कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। एक लाइक से आपका क्या बिगड़ रहा। पढ़ते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी युग के तात्कालिक सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक ज्ञान हमें साहित्य के माध्यम से ही होता है। साहित्य में समाज गहरे रूप में समाहित होता है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वही साहित्य का हिस्सा बनती हैं और समाज उन्हीं आदर्शों पर चलता है जो साहित्य में दृष्टिगत होते हैं। अतः सामाजिक अनुभूतियां और संवेदना ही साहित्य का विषय बनती हैं। सामाजिकता का वास्तविक चित्रण ही यथार्थ है। जीवन की सच्ची अनुभूति ही यथार्थ है जो मानव मस्तिष्क रूपी उपवन में अंकुरित होता है। मनुष्य जिस समाज में रहता है, सांस लेता है, अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करता है, उससे अनभिज्ञ कैसे रह सकता है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस यथार्थ से टकराना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख आदि भावनाओं का अनुभव करता है। परिवेश समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। इस पर आधारित पहला क्वेश्चन दिया है आपके लिए कि उपवन का अर्थ क्या होता है? उपवन का अर्थ क्या है? पठार है, रेगिस्तान है, मैदान है या बगीचा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि उपवन का जो अर्थ है वो बागीचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम लोग। इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? साहित्य होगा, यथार्थ, या साहित्य और समाज, या समाज। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन सी बनेगा, साहित्य और समाज। ये गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? पहचान, अज्ञात, ज्ञात या अनजान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, यानी अनजान है। अनभिज्ञ यानी अनजान, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदान का अर्थ क्या है? आयात, त्याग करना, देना या ग्रहण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बनेगा आपका, ग्रहण करना। आदान अर्थात ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ है समाज का काल्पनिक चित्रण, समाज का वास्तविक चित्रण, आलंकारिक चित्रण, काल्पनिक अनुभूति। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, समाज का जो वास्तविक चित्रण है वो यथार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पैराग्राफ है, पढ़ना है। यह निश्चित है कि जो साहित्य में रूप अथवा शिल्प को ही महत्वपूर्ण मानते हैं वे साहित्य को जनता से दूर रखने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो साहित्य में अंतर वस्तु को इतना महत्व देते हैं कि रूप अथवा शिल्प की आवश्यकता ही नहीं समझते अथवा उसे गौण समझते हैं। ऐसे लोग साहित्य में विचारधारा की सीधी अथवा स्पष्ट अभिव्यक्ति चाहते हैं,
लेनिन ने पार्टी संगठन तथा पार्टी साहित्य में स्पष्ट रूप से लिखा कि साहित्य को सर्वहारा वर्ग की पार्टी के एक आवश्यक तत्व के रूप में उससे अभिन्न हो जाना चाहिए। जाहिर है कि साहित्य तथा कला के प्रसंग में यह अतिवादी दृष्टिकोण है। कुछ लोग मार्क्स के विचारों को भी कुछ इस प्रकार मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है मार्क्स ने साहित्य में रूप और अंतर्वस्तु के समन्वय पर जोर दिया है। वे रूप और अंतर्वस्तु दोनों को महत्व देते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? साहित्य में रूप और अंतर्वस्तु, विचारधारा, साहित्य में रूप, साहित्य में अंतर्वस्तु। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, साहित्य में रूप और अंतर्वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिन्न का अर्थ क्या होता है? एक रूप, अनुकर्ता, अलग या सहायक। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अभिन्न यानी एक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय का अर्थ क्या होता है? असमान, मेल, अंतर विरोध या समान। 78 का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी है, मेल। समन्वय यानी मेल, मिलजुल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण, अप्रधान, प्रधान या मुख्य। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गौड़ का अर्थ जो बनेगा वो अप्रधान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ने साहित्य में किसे महत्व दिया है? अंतर्वस्तु को, रूप को, रूप और अंतर्वस्तु दोनों को, कला को। इसका राइट आंसर दोस्तों जो बनेगा वो ऑप्शन सी है, रूप और अंतर्वस्तु दोनों को स्थान दिया है मार्क्स ने साहित्य में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।